Hello class 12th. In this video we are going to discuss about the physical properties of ether. हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ ether को कंप्लीट कर लिया है एंड ऑल्सो द ऑल इक्वेशंस एंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स को हम कवर कर चुके हैं. सो आज जो हम यहाँ कवर करने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज. सो पहले तो हम ये बताते हैं कि जो बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ether, यानी कि इथर्स क्या होते हैं, इथर लाइक दिस, जिसमें ये ऑक्सीजन है एंड ये बॉन्ड शेयर कर रहा है विद आर एंड आर, यानी कि एल्काइल ग्रुप के साथ ये बॉन्ड शेयर करता है. सो बिकॉज ऑफ बॉन्ड शेयरिंग दे हैव सम पोलर इफेक्ट. ठीक है, थोड़ी सी पोलैरिटी यहाँ पर ऑफ कोर्स होती है बिकॉज ये कैसा है, ये पार्शियल नेगेटिव है, डबल नेगेटिव, एंड ये जो अल्काइल ग्रुप लगा है यानी कि जो कार्बन से जिससे वो अटैच है वो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव होगा. ठीक है, बट एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो पोलैरिटी यहाँ पर शो हो रही है इन इथर वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी अल्कोहल्स में होती है, बिकॉज अल्कोहल में जो OH बॉन्ड है उनके बीच में पोलैरिटी ज़्यादा होती है एंड मोर पोलैरिटी, एंड ऑल्सो वो हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करते हैं विथ ईच अदर, जिसकी वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है. बट अगर हम यहाँ पे बात करें सो येस दे हैव सम पार्शियल पोलैरिटी, बट जो ये पोलैरिटी है बहुत वीक होती है. ठीक है, ये तो जरूर यहाँ पे बताया गया कि एक डायपोल मोमेंटम बिल्कुल है. डायपोल मोमेंटम क्यों है, बिकॉज यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड यहाँ नेगेटिव है, तो जिसकी वजह से एक डायपोल स्ट्रक्चर जरूर बनता है जिसमें एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है. तो डायपोल मोमेंटम है और ऑल्सो पार्शली पोलराइज्ड भी है, पर ये पोलराइज कैसे है, वीक पोलराइज्ड है. ओके, सो यस दे आर पोलर कंपाउंड, पोलैरिटी है इनमें, बट वो पोलैरिटी कैसी है, वीक पोलैरिटी. इसकी वजह से होता क्या है, बिकॉज ये उतने ज़्यादा पोलर नहीं जितना अभी हमने प्रीवियस एल्कोहल्स की और फिनॉल्स की जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, बिकॉज उनमें हायर पोलैरिटी और ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है वो उनका कंपैरिजन हम किसी के भी साथ करें, यानी किसी हाइड्रोकार्बन्स के साथ करें या हेलो एल्केन्स के साथ करें, उनका ऑलवेज बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा निकल कर आता था, बिकॉज वहाँ वो जो OH है एंड OH की पोलैरिटी ज़्यादा है और ऑल्सो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं. तो एल्कोहल्स के रिगार्डिंग तो यहाँ पर पोलैरिटी बहुत वीक है, जिसकी वजह से बेटा जैसे हमने आपको बताया था इन अल्कोहल फिनॉल्स में कि हम जब कंपेरेबल यानी कि कुछ ऐसे मास जिनके मास क्या है एक दूसरे के इक्वल हो या कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल है मासेस, उनको हम एक साथ रखें तो उसमें सबसे ज़्यादा पोलर कौन होगा, एल्कोहल. बट अगर हम यहाँ पर इथर्स को भी रखते हैं उनमें और इथर्स का कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसे कंपाउंड के साथ जिसका मास ऑलमोस्ट कैसा है, सिमिलर. ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर इथर्स उतनी ज़्यादा वैरायटी या उतना ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट नहीं शो करते वहाँ पर, बल्कि जो हाइड्रोकार्बन्स यूज हैं और जो इथर्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अप्रॉक्स सेम होगा. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो जो अभी मैंने सेंटेंस हुआ था उसको एक्सप्लेन करते हैं. जैसे कि अभी बताया गया बेटा कि हम दो ऐसे कंपाउंड्स को कंपेयर कर रहे हैं जो कि क्या है, एक दूसरे के मास में यानी मॉलिक्यूलर मास उनका क्या है, ऑलमोस्ट सेम है या बिल्कुल कंपेरेबल है. सो अगर हम यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया है एन पेंटीन का, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 72 AMU हम निकाल सकते हैं, आपको निकालना आता भी होगा. सो आप वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जिसमें आपको क्या रखना है, कार्बन क्या होता है उसका 12, हाइड्रोजन 1, दैट्स वाई 3 बिकॉज 3 मोल्स यहाँ पे यूज किए. सो 12 आप इनको प्लस करिएगा, 3 से then 2. इन शॉर्ट जितने भी मोल्स हैं उनके आपको एटॉमिक वेट वहाँ पर रखने हैं और उसके साथ आप उनका मॉलिक्यूलर मास वहाँ पे रखना है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो. सो अगर आप एन पेंटेन का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो आएगा 72 AMU. और वहीं अगर हम डाईएथिल इथर या फिर एथॉक्सी एथेन, दोनों सेम नाम है, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम. सो एथॉक्सी इथेन का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो अप्रॉक्स आएगा 74 AMU. सो ये क्या है, ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है इनका, हम बिकॉज 2 डिजिट का डिफरेंस है तो ऑलमोस्ट कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है. बट ठीक है, और
होना तो ये चाहिए था कि बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा है तो वो थोड़ी सी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करता, बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता बिकॉज क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है। ऑल्सो अभी जो मैंने पीछे आपको पॉइंट बताया था कि वीक पोलैरिटी है, ठीक है, वीक पोलैरिटी है। वीक पोलैरिटी ऑक्सीजन और जो कार्बन है उसके बीच में बॉन्ड जरूर है, उसमें डायपोल मोमेंटम जरूर है, बट वो कैसा है, वीक पोलैरिटी है, जिसके वजह से जो इनके बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के कंपेरेबल ही होते हैं। मतलब मॉलिक्यूलर मास अगर एक दूसरे के कंपेरेबल हैं तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एल्केन्स और इथर में कंपेयर कर रहे हैं। तो जब हम एल्केन्स और इथर में कंपेयर करते हैं और मॉलिक्यूलर मास अप्रॉक्स कंपेरेबल है, सो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कंपेरेबल होते हैं, ज्यादा डिफरेंस उनके बीच में नहीं देखने को मिलता। जैसे कि यहाँ पर हमने जो हमारे पेंटेन है इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है यहाँ पर 0.1, 309.1 ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। एंड अगर हम इथॉक्सी इथेन का बॉइलिंग पॉइंट देखें सो वो है 307.6। यस, सो बिकॉज एक्यूरेटली को सही चीज को गलत नहीं होनी चाहिए इसलिए। सो यहाँ पर जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 307.6। सो अब आप देख रहे हो कि जो भी चीजें हैं यहाँ पे, जो बॉइलिंग पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है वो कंपेरेबल है। थोड़ा सा ये जस्ट मतलब जरा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा एक वास्ट डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि हमने अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वहां पे अल्कोहल का बहुत ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है बाकी अदर कंपाउंड से, बल्कि वो तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखने लगता है जो उसके साथ के हेलो एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन्स है यानी और ऑल्सो इथर्स के से भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत मार्जिनल डिफरेंस वहाँ पे होता है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ज्यादा मार्जिनल नहीं है, वो 307 एंड 309 है। अब मार्जिनल डिफरेंस यहाँ पर नहीं है इतना ज्यादा। वो क्यों नहीं होता, बिकॉज पोलैरिटी तो ऑफकोर्स है इथर में, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा इसलिए है बिकॉज यहाँ पर नॉर्मली कार्बन की चेन होती है, इतना ज्यादा बॉन्डिंग नहीं है यहाँ पर। बट यहाँ पर तो डायपोल मूवमेंट है, यहाँ पर तो वीक पोलैरिटी है, बट वो कैसी है, वीक है। एंड वीक होने की वजह से ही जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन्स के या फिर एल्कीन्स के कंपेरेबल होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। बट वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन करें विद द एल्कोहल, नेक्स्ट अगर इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद एल्कोहल, यहाँ पे मैंने ब्यूटेनॉल लिया है। ब्यूटेनॉल इसलिए लिया है बिकॉज इसका जो मास है यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास है वो एग्जैक्ट हमारे इस एथॉक्सीएथेन के बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसका भी अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो अराउंड 74 AMU ही आ रहा है। सो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो एग्जैक्ट इसके सेम है। सो मॉलिक्यूलर मास सेम, ठीक है, एंड यहाँ पर ही पोलैरिटी है, वहां पर ही पोलैरिटी है, बट ड्यू टू दिस हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन क्या कर सकता है, पोलैरिटी वापस शो कर सकता है। ऑल्सो हमने देखा था कि जो एल्कोहल्स हैं उनमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो ज्यादा, वो क्या हो जाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस है, कहाँ पर प्रेजेंस है, एल्कोहल्स में। सो एल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। एल्कोहल का क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके रिगार्डिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले हम एक वीडियो बना हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल्स का, वहाँ पे देख भी सकते हो, वहाँ पे डिस्कस किया है कि क्यों वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है। तो एक रीजन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करते हैं। सो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अराउंड होता है 390, ठीक है, 390। सो आप सोचो बेटा, केल्विन है, ये तीनों ही जो आपको बताई थी मैंने वो तीनों ही केल्विन पे, तो 390 केल्विन है। तो अब आप डिफरेंस देख सकते हैं कि डिफरेंस में ये इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था, अगर हम इथर्स और एल्कोहल को चेक कर रहे हैं तो इथर का बॉइलिंग पॉइंट तो फिर बहुत कम हो गया, बहुत मार्जिनल डिफरेंस आ गया इसके बीच में। यहाँ जो डिफरेंस है वो उतना मार्जिनल नहीं है, कंपेरेबल है, ओके, 309 है या 307 है, दैट्स ओके। बट यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो दैट इज 930, तो बहुत सॉरी 390, हाँ 390 है। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है जिसकी वजह से जो ब्यूटेनॉल से यानी कि किसी भी एल्कोहल से इथर का बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज कम रहेगा,
एल्कोहल्स के ज़्यादा होंगे वहाँ पर, और थोड़ा बहुत नहीं, एक प्रॉपर मार्जिनल डिफरेंस है यहाँ पर। सो ऑलवेज जो हमारे इथर्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा एज कंपेयर टू किसका, फिनॉल्स। तो फिनॉल्स के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और जो हमारे एल्कोहल्स है इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट के सेंस में। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ खत्म होता है जो कि है बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो अदर कंपाउंड्स यानी अदर एल्केन्स है, अगर उनके साथ हम इथर्स को कंपेयर करेंगे तो वो कंपेरेबल बॉइलिंग पॉइंट होगा वहाँ पर। क्यों? बिकॉज ऑफ वीक पोलैरिटी, इसकी वजह से। बट अगर हम उसको वहीं एल्कोहल के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर एल्कोहल के साथ जब हम उसको देख रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत मार्जिनल डिफरेंस हमें शो होता हुआ दिखता है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है रिगार्डिंग दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें, जिस तरीके से एल्कोहल्स वाटर के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, मिक्सिबल हैं वहां पर, वैसे ही जो इथर्स है दे आर ऑल्सो मिक्सेबल इन वाटर। वाटर में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। रीजन क्या है वो अभी हम बता रहे हैं कि रीजन क्यों है, क्यों वो उस वजह से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि यस दे आर मिक्स वेरी इजली, बहुत मिक्सेबल है वहां पर, बहुत इजली अच्छे तरीके से मिक्स हो सकते हैं। So mixability of ether and alcohol are in water almost same है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, बिकॉज अभी प्रीवियस हमने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिला था। लास्ट डिफरेंस था बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट। बट अगर सॉल्युबिलिटी का टर्म देखें तो सॉल्युबिलिटी के रिगार्डिंग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। प्रॉपर जिस तरीके से अल्कोहल वाटर में इजिली डिजॉल्व हो सकता है, वैसे इथर्स भी इजिली डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक मार्जिनल रेशियो भी दिया है, जैसे कि 9 ग्राम हम किसको, एल्कोहल को डिसॉल्व करें, 9 ग्राम एल्कोहल को हम 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो 100 ml वाटर में बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर डिसॉल्व कर सकते हैं। एंड वहीं अगर हम इथर्स की बात करें, सो यस 90 ग्राम तो नहीं कर सकते, बट हाँ 7.5 ये भी ठीक है, ऑलमोस्ट उसी के इक्वल है, कंपेरेबल है। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट शब्द का यूज किया है बेटा, तो वो आप ध्यान रखो कि ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट यस ऑलमोस्ट सेम है। उतना ज़्यादा डिफरेंस जैसे आपको बॉइलिंग पॉइंट में मिला था वैसा डिफरेंस नहीं है। सो 7.5 ग्राम इथर्स को हम 100 ml वाटर में बहुत अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर सॉल्युबिलिटी का टर्म अगर हम पढ़े तो वहां पर अल्कोहल एंड इथर ऑलमोस्ट सेम है। जितना अमाउंट ऑफ आप किसका एल्कोहल का डिसॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा उससे कम आप इथर का डिसॉल्व कर सकते हो। बट अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वहां पर डिफरेंस था। बट अब हम ये डिस्कस करते हैं कि क्यों ये डिसॉल्व हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि क्यों ये इथर डिसॉल्व हो सकते हैं वाटर के अंदर, सो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक इथर है, ये भी एक इथर है। ठीक है, एक्चुअली जब इथर आता है किसी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, सो वाटर में क्या होता है H2O, एंड ये जो ऑक्सीजन है वो वाटर मॉलिक्यूल में जो H है उसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। ठीक है, तो ये जैसे इसके साथ बना रहे हैं, इस मोल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं, और फर्दर वो नेक्स्ट आगे भी अदर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट इसके आगे और वाटर मॉलिक्यूल आ सकता है, वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज वो वहाँ पर मिक्सेबल है, बिकॉज बहुत इजी तरीके से वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। कौन? एल्कोहल्स एंड इथर्स। एल्कोहल तो चैप्टर ही पूरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सो जो हमारे इथर्स हैं वो भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इथर है बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरीके से टोटली मिक्सेबल हो जाता है, अच्छी तरीके से प्रॉपर वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। सो यहाँ पर आपने दो चीज़ें पढ़ी अबाउट देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। तो बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम देख रहे थे तो वहाँ पर डिफरेंस आ रहा था इन एवर एल्कोहल एंड इथर, बट अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो आज हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द chemical reactions of ether.